सरकारी कर्मचारियों के 18 महीने के बकाए डीए पर सबसे बद्दा खुलासा, हाक और हुकूमत की अनसुलझी पहेली। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज, बात करते हैं आपके हक की। आज हम उस बहुप्रतीक्षित और संवेदनशील मुद्दे की तह तक जाएंगे जिसने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के दिलों में एक उम्मीद और कसक दोनों को जिंदा रखा है। ये मुद्दा है 18 महीने के बकाए महंगाई भत्ते यानी डीए एरियर का। एक ऐसा हैक क्यों जिसे कोरोना महामारी की भेंट चढ़ा दिया गया और जिसे वापस पाने की लड़ाई आज भी जारी है। हम इस पूरे मामले का परत दर परत विश्लेषण करेंगे, सरकार के तर्कों को समझेंगे, कर्मचारियों की पीठ को महसूस करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रही थी। साल 2020, महीना मार्च का। देश में कोरोना वायरस ने दस्तक दी और हर तरफ एक अनिश्चितता का माहौल छा गया। इस महामारी ने न केवल हमारे जीवन को प्रभावित किया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक गहरा आघात किया। इसी संकट की घड़ी में सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। देश की वित्तीय स्थिति पर पीड़ित रहे भारी दबाव का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर की 3 किस्तों को फ्रीज करने यानी उन पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए था जो उस संकट काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में जुटे थे। यह निर्णय उन पेंशन अभोगियों के लिए था जिनकी सामाजिक सुरक्षा और जीवयापन का एक बद्ध आधार यही महंगाई राहत होती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह एक अस्थायी कदम है और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यह आवश्यक है। जिन 3 किस्तों पर रोक लगाई गई वे थीं जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021। इन 3 छमाही किस्तों को मिलाकर कुल 18 महीनों का डीए और डीआर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नहीं मिला। उस समय यह उम्मीद जताई गई थी कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, सरकार इस रोकी गई राशि को जारी कर देगी। कर्मचारियों ने भी देश के बृहत्तर हित में इस कड़ी डाहवे घूंट को पिया और सरकार के साथ खड्डे रहे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का कहर थमता गया और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, कर्मचारियों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगीं। उन्हें विश्वास था कि जिस हाक्यू को उन्होंने देश के लिए अस्थायी रूप से छोड़ा था, वह उन्हें जल्द ही वापस मिलेगा। कर्मचारी संघों और विभिन्न प्रतिनिधि निकायों ने पूरी मुखरता के साथ सरकार के समक्ष इस मांग को रखना शुरू कर दिया। उनकी दलील सीधी और स्पष्ट थी। जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, जब सब कुछ सामान्य हो गया है, तो हमारे 18 महीने के बकाए का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? ये कोई खैरात नहीं, बल्कि हमारा कमाया हुआ हिक है जो महंगाई की मार से हमें राहत देने के लिए होता है। यह मामला केवल कर्मचारी संघों की बैठकों और झापनों तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज देश की सबसे बड़ पंचायत यानी संसद में भी बार बार सुनाई दी। विपक्ष ने कई मौकों पर इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा। हर सत्र में, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, यह सवाल किसी न किसी रूप में सरकार के सामने आता रहा। लेकिन हर बार सरकार का जवाब एक ही रहा, दृढ़ और अपरिवर्तित। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए एरियर को जारी करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के इस रुख के पीछे उसका अपना तर्क था। सरकार ने बार बार यह समझाया कि कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाना पड़ रहा। सरकार ने कहा कि डीए और डीआर की किस्तों को रोकने का निर्णय एक कठिन लेकिन आवश्यक कदम था, ताकि उस वित्तीय बोझ को कम किया जा सके और महामारी से लड़ाई को प्रभावी ढंग से लड़ा जा सके। सरकार ने यह भी बताया कि उस दौरान राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट अपने चरम पर पहुंच गया था। आंख धो पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2020-21 में यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 9.2% तक पहुंच गया था, जो एक चिंताजनक स्तर था। हाल ही में लोकसभा के सत्र के दौरान भी यह मुद्दा फिर से गमाया। सांसद श्री आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से इस पर स्पष्टीकरण मांगा।
उनके सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने सरकार के पुराने रुख को ही एक बार फिर दोहराया। उन्होंने लिखित जवाब में साफ कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों की बकाया राशि जारी करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने फिर से उन्हीं पुराने तर्कों का हवाला दिया कि यह कदम महामारी से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए उठाया गया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अब राजकोषीय घाटे में काफी सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2526 के बजट अनुमान में इसके घटकर 4.4% पर आने की उम्मीद है। लेकिन इस सुधार के बावजूद सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अतीत में रोकी गई किस्तों को अब जारी नहीं किया जाएगा। सरकार के इस जवाब ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि यदि देश की अर्थव्यवस्था अब मजबूत हो रही है, यदि राजकोषीय घाटा नियंत्रण में आ रहा है, तो उनके हेकू की राशि उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है? कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह केवल पैसे का सवाल नहीं है, यह सिद्धांत और सम्मान का भी सवाल है। उनका तर्क है कि डीए वेतन का एक हिस्सा है। इसे अनुग्रह राशि या भत्ता नहीं माना जा सकता, जिसे सरकार अपनी मर्जी से रोक ले। यह महंगाई के प्रभाव को बेअसर करने के लिए दिया जाने वाला एक वैधानिक अधिकार है। जब कर्मचारियों ने उस मुश्किल दौर में देश के लिए त्याग किया, तो अब जब देश उस संकट से बाहर आ चुका है, तो सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आइए अब जरा महंगाई भत्ते की मौजूदा स्थिति पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार साल में 2 बार यानी हर 6 महीने में अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर की दर में संशोधन करती है। यह संशोधन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जो देश में महंगाई की दर को दर्शाता है। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 65% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह दर जनवरी से जून 2025 की अवधि के लिए लागू है। अब अगली संशोधन अवधि यानी जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए नए आंकों का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि महंगाई की मौजूदा दर को देखते हुए इसमें 3% की ओर बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो महंगाई भत्ता बढ़ाकर 18% हो जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर त्योहारी सीजन यानी दिवाली के आसपास की जाती है, लेकिन यह भविष्य की बात है। कर्मचारी भविष्य की बढ़ोतरी से खुश हैं, लेकिन उनके मन में अतीत का मलाल अब भी जिंदा है। वह 18 महीने का बकाया एक ऐसी फांस है जो लगातार चुभ रही है। यह राशि हर कर्मचारी के लिए अलग अलग है, जो उनके मूल वेतन और पद पर निर्भर करती है। निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए यह हजारों में हो सकती है, तो वहीं उच्च अधिकारियों के लिए यह लाखों में पहुंच जाती है। पेंशन भोगियों के लिए तो यह राशि और भी अधिक मायने रखती है, क्योंकि बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य संबंधी खर्चे और अन्य जरूरतें बढ़ जाती हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी? कर्मचारी संगठनों ने हार नहीं मानी है। वे अब भी लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे विभिन्न मंचों के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, झापन हो या फिर विरोध प्रदर्शन। उनका मानना है कि यह लड़ाई केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक भी है। उनका नारा है 18 महीने का डीए, यह सिर्फ बकाया नहीं, हमारा हाकू है। वे चाहते हैं कि सरकार को इस पर जवाब देना ही होगा। यह लड़ाई हमारी और आपकी एकता की है। यह उन करोड़ों आवाजों की लड़ाई है जो अपने हक के लिए बुलंद हो रही हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद भी यही है कि यह संदेश हर एक कर्मचारी, हर एक पेंशन भोगी तक पहुंचे। आपकी आवाज में वह ताकत है जो सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे पर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपनी आवाज को दबने ना दें, इसे और मजबूती से उठाएं। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि यह देश के हर कोने तक पहुंच जाए और सरकार पर एक सकारात्मक दबाव बन सके। याद रखिए, आपका एक शेयर इस बद्दी जंग को जीत में बदलने की क्षमता रखता है। हम सब मिलकर ही इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आगे भी इस मुद्दे पर हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।